लिवर फेलियर इज सिनोनिमस टू लिवर सिरोसिस। मतलब लिवर फेलियर ही सिरोसिस होता है। मतलब जिसमें मान लीजिए अगर आपको किसी ने कहा कि एक पेशेंट का लिवर फेलियर हो गया है, इसका मतलब ये है कि अंदर पेशेंट का लिवर सिरोटिक हो गया है, जिसकी वजह से लिवर ने काम करना बंद कर दिया है। अभी वो भी 100% नहीं है। 100% लिवर फेलियर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। वो भी 60%, 50%, 40%, सेम जैसे सिरोसिस एक पैथोलॉजिकल टर्म है, यानी कि जब मैं लिवर काट के माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूं लिवर के सेल, उसको बोलते हैं सिरोसिस। फेलियर एक क्लिनिकल टर्म है, जब एक पेशेंट अपना लिवर का काम नहीं करवा सकता, उसका पायखाना नहीं निकल रहा है, उसकी जो गंध है वो बाहर नहीं निकल रही है, उसको बोलते हैं लिवर फेलियर। दीज बोथ आर द सेम इंटरचेंजेबल वर्ड्स। लिवर फेलियर क्लिनिकल टर्म को बोलते हैं। जब मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं आपका लिवर फेलियर हो गया है। जब रिपोर्ट में आएगा वो आएगा एज लिवर सिरोसिस। तो ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं। ये दो अलग अलग चीजें बिल्कुल नहीं है। सेम परसेंटेज के हिसाब से होंगी, सेम सिरोसिस के फीचर्स होंगे। ये सिर्फ एक टर्म है। क्लिनिकली इसको लिवर फेलियर बोलते हैं, पैथोलॉजिकली इसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर फेलियर तो 99%, 99.99% सिरोसिस की वजह से ही होता है। मैंने कहा वो सेम है, उसका कोई फर्क नहीं है। लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर एक ही है। लेकिन एक दो और वजूहात है जिसकी वजह से लिवर बिना सिरोसिस के हुए भी फेल हो सकता है। वो है एक्सीडेंट। अभी वो एक्सीडेंट का मेरा ये मतलब नहीं है कि रोड पे एक्सीडेंट, रोड का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन साथ में ऑपरेशन करने के टाइम पे मान लीजिए बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हो रहा है, या अंतड़ी वाला ऑपरेशन हो रहा है, या कोई और पैंक्रियास का ऑपरेशन हो रहा है, और लिवर की जो नस है जहां से लिवर को खून जाता है, बहुत बड़ी नस होती है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। मान लीजिए वो कट गया, ब्लड अगर बाहर बह गया, 5 मिनट 6 मिनट लिवर तक नहीं गया, उसके बाद सर्जन ने उसको डिटेक्ट नहीं किया कि लिवर का नस कट गया है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, लिवर को नहीं जा रहा खून, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ तो वो भी लिवर फेलियर में ही जाएगा। मतलब लिवर काम करना बंद कर देगा, बट वो सिरोसिस की वजह से नहीं होगा। सिरोसिस दूसरी चीज है। तो 99%, 99.99% लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर एक है। कभी कभी जैसे कार एक्सीडेंट्स में, फ्लाइट क्रैशेस में इतनी जल्दी डेथ क्यों होती है? क्योंकि लिवर की जो नस है वो फट जाती है। हार्ट, लिवर, ब्रेन, किडनीज, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनकी नस कटने से हमको कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे मिलते हैं रिवाइव करने के लिए। जब हम नहीं करते, सेम विथ लिवर, तब आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं नॉन सिरोटिक लिवर फेलियर। लिवर के सिरोसिस पे होने की वजह नहीं है, दूसरी वजह से लिवर फेल हो गया, वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत इतना इतना कॉमन फाइंडिंग नहीं है। तो मोर और लेस क्लिनिकली जितने भी आप पेशेंट्स को देखते हो, लिवर फेलियर इज नथिंग बट लिवर सिरोसिस। 99% लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर दोनों एक ही हैं। अगर किडनीज को कुछ हुआ, मान लीजिए 2 किडनीज भी फेल हो गई, किसी की भी, चाहे बच्चे की हो, जवान लड़की की हो, या आदमी की हो, किसी की भी, दोनों किडनी फेल होने पे हम सबको पता है कि एक प्रोसीजर आता है जिसका नाम है डायलिसिस, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। जहां पे एक आर्टिफिशियल किडनी बनी हुई है, बाहर एक मशीन है, ब्लड बाहर जाता है, क्लीन होता है और फिर अंदर आ जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार करवाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ किडनी फेलियर। लेकिन आदमी उससे 10 साल, 15 साल, 20 साल जिंदा रह सकता है। लिवर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज है, ऐसी है एक चीज, उसको बोलते हैं मार्स, MARS, मार्स, मॉलिकुलर एड्सॉर्प्शन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ विदेश में पाया जाता है। पूरे इंडिया में शायद एक हॉस्पिटल में, एक या दो हॉस्पिटल में ये है। बहुत ही महंगा है और बहुत ही टेक्निकल है, टेक्निकली चैलेंजिंग है। ये फीजिबल नहीं है, मतलब मेरे और आपके लिए फीजिबल नहीं है। तो लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस, इन चीजों के लिए एक सब्सटीट्यूट लेके आना ताकि आप हर हफ्ते 1 बार 2 बार जाके लिवर डायलिसिस करा के आए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर 70-80% से ज्यादा अगर लिवर फेल हो जाता है, चाहे वो सिरोसिस की वजह से हो या नॉन सिरोटिक, जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, फैट हो गया, ओबिसिटी हो गई, अगर लिवर फेल हो गया किसी भी वजह से, तो हम उसको कोई मशीन के थ्रू ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, उसका फंक्शन ऑल्टरनेट नहीं करवा सकते। हमको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा, और जितना लिवर बचा है उसको कोशिश करके वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा। यही अभी तो फिलहाल यही हमारे पास ऑप्शन है। ट्रांसप्लांट करने के लिए भी, सब लिवर फेलियर के लिए ट्रांसप्लांट अलाउड नहीं है, उसमें लीगल बहुत इंप्लीकेशंस होते हैं। अगर मैं ट्रांसप्लांट भी करना चाहूँ कोई लिवर फेलियर के लिए,
अगर वो बच्चा या बड़ा है, अगर उसका डोनर है, सब रेडी है, फिर भी अगर वो शादीशुदा है, उसकी स्पाउस है या उसका खून का रिलेटिव है, तभी उसका ट्रांसप्लांट होगा। और उसको शराबी नहीं होना चाहिए। अगर उसका अल्कोहलिक लिवर फेलियर हुआ है, तो उसको अल्कोहल छोड़ के 6 महीने का गैप लेना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए डॉक्टर से, तब जाके उसका लिस्ट में नाम आएगा। नॉन सिरोटिक लिवर फेलियर इज ऑल्सो लिवर फेलियर, वो भी परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए खून बह के अगर लिवर फेल हो रहा है, वो भी परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि लिवर के 8 हिस्से होते हैं। टोटल जो लिवर ऐसा दिखता है ना, उसके 8 सेक्शंस होते हैं। उसमें से कितना सेक्शन ब्लड मिला है, कितने में नहीं मिला है, उसके हिसाब से परसेंटेज एलोकेट होता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी एलोकेट होता है। लिवर फेलियर का कोई ऐसे श्योर शॉट इलाज नहीं है, इलाज तो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, 2 चीजें, एक तो सर्जरी सब में नहीं की जा सकती, दूसरा जो आप इलाज कह रही है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, डायबिटीज को जैसे हम मैनेज कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज नहीं है, वो एक कंडीशन है जिसको हम जिंदगी भर दवाई लेके मैनेज करते हैं। वैसे ऐसे लिवर पेशेंट्स जिसका 80% से ज्यादा हो गया है, वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो दवाई लेके अपने लिवर को मेंटेन करते रहेंगे, वही है उनका ट्रीटमेंट। सर्जरी भी इनकी ज्यादातर नहीं की जा सकती। सर्जरी के लिए स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, एक ट्यूमर जो फैला नहीं है, या एक ऐसी चोट जो लिवर के ज्यादातर हिस्सों में आ गई है, या यंग पेशेंट को अगर मान लीजिए मोटे होने की वजह से लिवर फेल हो गया है, या कोई सिरोसिस का पेशेंट जिसने शराब छोड़ के 2 साल के बाद उसका सिरोसिस हुआ है, ऐसा कोई पेशेंट है, तब हम उसको ऑप्टिमाइज करके सर्जरी के लिए ले जाएंगे। लेकिन बिना इसके दवाई लेके इसको जब तक जिंदा रहेंगे पेशेंट्स, तब तक ये दवाई लेके अपना कंडीशन मैनेज करेंगे। लेकिन इसको पूरी तरह से रिवर्स करना, इसका इलाज करना, जो इलाज है ना, वो इलाज नहीं हो सकता। लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर का दोनों का इलाज नहीं हो सकता। एक बहुत ही डिटेल्ड डाइट चार्ट आती है इनकी, मतलब इनका पीने का पानी से लेकर अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव इन अ डे, एक दिन में उनका कितना पानी कंज्यूम कर सकते हैं, कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सारा एक डिटेल्ड उनको बुकलेट मिलती है। वो बुकलेट को देख के उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हर पेशेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए आप अगर एक अफ्रीकन पेशेंट को देख रहे हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे बहुत सारे मेडिकल टूरिज्म के पेशेंट्स आते हैं, खासकर लिवर फेलियर के। अफ्रीकन पेशेंट्स की हाइट होती है 6.5-7 फीट की, हम इंडियंस होते हैं 5, 5.5, 6 फीट की। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट डाइट की और न्यूट्रिशन की अलग होती है, उनकी अलग होती है, उनकी आदतें अलग होती है, उनका जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बहुत एक्सर्ट करते हैं, मान लीजिए हमारा जो मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरे लिवर पे कुछ हुआ, तो मैं लेबरर तो नहीं हूं कि मेरी इतनी फिजिकल एक्टिविटी है कि मैं हर दिन 100 किलो का सामान उठाता हूँ, नीचे रखता हूँ। तो मेरी कस्टमाइज्ड डाइट अलग होगी, मुझे प्रोटीन थोड़ा कम मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आदमी लंबा है, उसका वेट ज्यादा है, उसका काम वैसा था, जहां उसकी बॉडी ने सीखा है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा करना है, उसका बेसलाइन मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा होगा, तो हमको उसको प्रोटीन ज्यादा देना पड़ेगा। तो आइडियली नॉर्मल इंसानों में, मेरे में और आप में, एक दिन में 1 ग्राम आपके 1 किलो पे, तो आप मान लीजिए मैं 65 किलोज का हूं, तो मुझे 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर दिन जरूरी है। ऐसे अपने वेट पे और अपने हाइट पे, अपने मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। हम उसको देख के कस्टमाइज करके वाटर, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, डाइट, स्लीप, मेडिसिन, ये सारा उसको कस्टमाइज करते हैं। लेकिन ओवरऑल बड़ा बड़ा मोटा मोटी अगर देखा जाए, तो कुछ चीजें हैं जो लिवर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल की टैबलेट, ये लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बुखार आने से लोग पैरासिटामोल की टैबलेट खा लेते हैं। ये बहुत ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, नॉर्मल आदमी में भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर लिवर फेलियर है तो वो पैरासिटामोल बिल्कुल नहीं ले सकता। बुखार के लिए और पेन के लिए उसके लिए दूसरी दवाइयां आती हैं। पानी, कोई भी पेशेंट कितना भी उसका वजन हो, 1 लीटर 1.5 लीटर से ज्यादा वो दिन में पानी नहीं पी सकता। और ये पानी मैं बोल रहा हूँ, चाय, कॉफी, दूध, ये सारा जूस मिला के, सब कुछ मिला के 1 लीटर या 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं ले सकता। उनकी ये लिवर फेलियर हुई क्यों है? अगर हेपेटाइटिस की वजह से हुई है तो थोड़ा सा उनका अलग प्रोटोकॉल होगा, अगर अल्कोहल की वजह से हुई है तो थोड़ा सा उनका अलग प्रोटोकॉल होगा। ऐसे डिजीज के ऊपर और पेशेंट के हैबिटिस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। सबसे सबसे हेल्दी लिवर के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइज करोगे, जो भी आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज जिसमें एटीपी या प्रोटीन बर्न होता हो,
जो भी आप एक्सरसाइज करोगे, सबसे पहले तो लिवर का फैट गल जाएगा, आपका फैटी लिवर चला जाएगा। एक्सरसाइज करना सबसे अच्छी बात है लिवर के लिए। कम से कम 1 हफ्ते में 3 दिन और 1 दिन में जब आप कर रहे हो 20 मिनट। माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी स्विमिंग। इट्स द बेस्ट फॉर लिवर मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो मेरा सजेशन रहेगा कि वो प्रिवेंट अल्कोहल एट एनी कॉस्ट। अल्कोहल वाज नेवर गुड। सबसे जरूरी चीज, अगर आप कोई नॉन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लेते हैं, मतलब जिस मेडिसिन की क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुई है, मान लीजिए कोई दूसरे सिस्टम की मेडिसिन, एलोपैथिक को छोड़ के कोई दूसरे सिस्टम की मेडिसिन, अगर उसकी एविडेंस बेस नहीं होती, उसकी कोई रिसर्च से, उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जहां से रिसर्च होती है और जो ये बोलता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, सबसे पहले लैब में, फिर जानवर में, फिर डैमेज इंसान में, फिर नॉर्मल इंसान में। ये एक प्रक्रिया होती है कोई भी ड्रग को मार्केट में रिलीज करने से पहले। ये सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में होता है। हमने देखा है कि कोई और अगर पेशेंट मेडिसिन प्रोक्योर करके उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उन लोगों में लिवर फेलियर बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, लिवर में एक एंजाइम होता है CYP, साइटोक्रोम 450। वो डैमेज हो जाता है, उसके डैमेज होने से लिवर सेल खराब हो जाता है, सेल खराब होने से सिरोसिस हो जाता है, और ये सब दवाई की वजह से होता है, जो हमको नहीं पता होती कि ये दवाई लिवर को डैमेज कर सकती है।